जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के चतुर्दश गुणस्थान अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। और स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? नहीं, स्क्रीन तो नहीं आ रही है आपकी, मतलब आपकी तो आ रही है फोटो। अच्छा, हाँ हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। चतुर्दश गुणस्थान अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है और उसमें हम छठे गुणस्थान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बनारसी दास जी ने बहुत अच्छे तरीके से लेवल मेंटेन करते हुए कि चतुर्दश गुणस्थान की भी बात कर रहे हैं, साथ में कर्म की उदय कैसा है उसकी भी बात कर रहे हैं, साथ में उस समय उस गुणस्थान में कैसे जीव का बाहर का क्रियाएं होती है, कैसे जीव के परिणाम होते हैं उसकी बात भी कर रहे हैं। छठे गुणस्थान में अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि छठे गुणस्थान मुनिराज का गुणस्थान है। उन्हें वे प्रमाद सहित होते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं और 22 प्रकार के परिशह पर विजय प्राप्त करते हैं। तो ये 3 प्रकरण प्रमाद से सहित होते हैं, 28 मूल गुण का पालन करते हैं और 22 प्रकार के परिशह पर विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे 3 प्रकरण हम यहाँ से पढ़ चुके हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज हमें जो, और उसके साथ में कि 2 प्रकार के मुनिराज इस गुणस्थान में होते हैं, उन 2 प्रकार के मुनिराज की भी बात, हाँ, स्तर विकल्पी और जिन कल्पी, ऐसे 2 प्रकार के मुनिराज का नाम पहले आया था। उनकी बात भी की थी कि किसे कहते हैं स्थिर कल्पी मुनिराज, किसे कहते हैं कि जो संग में रहते हैं, है ना, साथ में रहते हैं, संग में रहते हैं, वो स्थिविर कल्पी हैं। और जिन कल्पी मुनिराज कौन है कि जो एकाकी विचरण करते हैं, वे जिन कल्पी मुनिराज हैं। ऐसा पहले उन्होंने कहा था और ये अब अंतिम के समापन के 2-4 छंद हैं, उसमें फिर से उनकी बात कर रहे हैं। बोलते हैं एक साथ, स्थिवर कल्पी और जिन कल्पी साधु की तुलना। नाना विधि संकट दशा सही सादे शिवपन, थविर कल्प जिन कल्प धर दो सम निगरन। जो मुनि संगति में रहे थविर कल्प सो जान, एकाकी जाकी दशा सो जिन कल्प बखान। देखिए क्या लिखा, स्थिवर कल्पी कैसे हैं, नाना विधि संकट दशा सही सादे शिवपन, थविर कल्प जिन कल्पिधर दो सम निर्ग्रंथ। पहले दोनों में क्या समानता है कि दोनों प्रकार के साधु निर्ग्रंथ रहते हैं, एक जैसे। निर्ग्रंथ किसे कहते हैं? ग्रंथ कहते हैं परिग्रह को। ग्रंथ का नाम, ग्रंथ का एक शब्द तो होता है ग्रंथ, मतलब जिनवाणी, जिनवाणी को ग्रंथ कहते हैं। और हमारे गुरु कैसे हैं? निर्ग्रंथ हैं। ग्रंथ का यहाँ पर अर्थ शास्त्र नहीं है, शास्त्र से रहित नहीं। ग्रंथ मतलब होता है ग्रंथी, ग्रंथी मतलब होता है गांठ, गांठ मतलब होता है परिग्रह। तो किसी भी प्रकार के परिग्रह से रहित हैं, इसलिए हमारे मुनिराज निर्ग्रंथ हैं, है ना। दोनों प्रकार के मुनिराज, चाहे वो स्थिवर कल्पी हो या जिन कल्पी हो, दोनों मुनिराज निर्ग्रंथ हैं। नाना विध संकट दशा सही साधे शिवपन, दोनों नाना विविध प्रकार की संकट दशाओं को सहन करते हैं। संकट दशा मतलब परिशह, दोनों ही प्रकार के मुनिराज परिशह को सहन करते हैं या परिशह पर विजय प्राप्त करते हैं। सादे शिव पंथ,
और मोक्ष मार्ग के पथ पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो तीन चीजें यहाँ पर समान बताई दोनों मुनिराजों में, कि दोनों मुनिराज 22 प्रकार के परिशह सहन करते हैं, दोनों प्रकार के मुनिराज मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, और दोनों ही प्रकार के मुनिराज निर्ग्रंथ हैं, अर्थात परिग्रह से रहित हैं। है ना पुष्पा आंटी? ये तो दोनों मुनिराजों में समानता बताई, स्थिवर कल्पी में और जिन कल्पी में। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो मुनि संगति में रहे थविर कल्पी सो जान। जो मुनि संगति में रहते हैं, संगति अर्थात संग में रहते हैं, उन्हें थविर कल्पी जानो। एकाकी जाकी दशा जो सो जिन कल्पी बखान। और जो एकाकी विचरण करते हैं, अकेले रहते हैं, वो जिन कल्पी मुनिराज कहे जाते हैं। ठीक है, पढ़िए इसका अर्थ पुष्पा आंटी, पढ़िए इसका अर्थ। अनम्यूट करिए, आपको म्यूट है। आप आंटी आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। स्थविर कल्पी और जिनकल्पी दोनों प्रकार के साधु एक से निर्ग्रंथ होते हैं और अनेक प्रकार की परीक्षा जीतकर मोक्ष मार्ग साधते हैं। जो साधु संग में रहते हैं वे स्थविर कल्पी कल्पधारी है, और जो एकल विहारी है वे जिनकल्पधारी हैं। दोनों तरह के फोटो हमको दिख जाते हैं, कभी भी मुनिराज के फोटो देखते हैं सुनीता आंटी, तो दोनों तरह के फोटो दिखते हैं, अकेले विचरण करने वाले मुनिराज भी और संग में रहने वाले मुनिराज भी। अब देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा विशेष बात और बताई है, 92 नंबर का छंद, ये अंतिम छंद है छठे गुण स्थान के लिए। पढ़ते हैं एक साथ, चौपाई है। थविर कल्पिधर कछुक सरागी, जिन कल्पी महान वैरागी। इति प्रमत्त गुण थानक धरनी, पूरन भई जथारथ वरनी। क्या लिखा? थविर कल्पिधर कछुक सरागी। जो स्थिर कल्पी मुनिराज हैं वो थोड़े सरागी हैं। अपन तो वैराग्य की बात कर रहे थे। जिन कल्पी महान वैरागी, किंतु जिन कल्पी मुनिराज हैं वो अत्यंत वैरागी हैं। इसका क्या अर्थ हुआ मम्मी? इन दोनों का अंतर करेंगे तो कि जो संग में रहना है ना, वो अच्छी बात नहीं है। मतलब जब संग में मुनिराज रहते हैं तो कब रहते हैं? कि जब वो शुरू शुरू में दीक्षा ग्रहण करते हैं। क्योंकि क्या होता है, इतने समय से समाज के साथ में रहने की आदत है, तो वो संग में शुरू शुरू में जब तक मुनि दीक्षा के लिए दृढ़ नहीं हो जाते, अकेले रहने के लिए, उस दिन भी बताई थी, बहुत सारी चीजें होती है कि संग में रहना उन्हें अच्छा रहता है, कि कहाँ विचरण करना, कहाँ वातावरण कैसा होगा, उसके लिए संग की जरूरत है। हम भी जब ग्रुप में स्वाध्याय करते हैं तो ज्यादा मन लगता है, तो ऐसे ही जब थविर कल्पी मुनिराज संग में साथ में स्वाध्याय करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। कुछ गलती हो जाए तो प्रायश्चित कराने के लिए आचार्य हैं। जैसे कि हमारी फैमिली में हम कहते हैं ना, बड़ों का हाथ सर पे हो तो बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसे ही जो सामान्य साधु हैं, उन्हें लगता है कि हमारे सर पर आचार्य श्री का हाथ है, हमारे ऊपर आचार्य हैं, उपाध्याय परमेष्ठी हैं हमें पढ़ाने के लिए, हमारा ज्ञान वर्धन के लिए। इसलिए वो थोड़े से डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा कछुक सरागी, थोड़े सरागी होते हैं। पर इससे ये अर्थ नहीं है कि उन्हें तीन कषाय का अभाव नहीं होता है या किसी प्रकार का, किंतु उनमें कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है, इसलिए वो कछुक सरागी शब्द दिया। और जिन कल्पी महान वैरागी, किंतु जो अकेले विचरण कर रहे हैं, देखो हम क्या रहता है पुष्पा आंटी, कि जब समाज में रहते हैं तो बंध के रहते हैं। समाज के सुनीता आंटी कुछ नियम कायदे होते हैं कि ऐसे रहो, ऐसे बैठो, ऐसे खाओ। आधे से ज्यादा पाप हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम समाज में रहते हैं, है ना, किसी ग्रुप में रहते हैं। तो वैसे ही जो ये थविर कल्पी मुनिराज हैं, वो जब संग में रहते हैं तो बंधन में रहते हैं, बंध के रहते हैं, कि आचार्य परमेष्ठी की परमिशन में रहते हैं, है ना। किंतु जो अकेले मुनिराज रहते हैं, उन्हें खुद के निर्णय स्वयं लेने हैं।
जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप के साथ रहते हैं, किंतु जब इंडिपेंडेंट रहना माँ बाप के साथ ही चाहिए, किंतु जब कमाने लगते हैं इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और हम भी बच्चों को कब अकेले छोड़ते हैं कि जब वो अपनी पूरी देख रेख करने के लिए सक्षम हो जाएं, अपना खुद कमा के खा पाए, अपना बना के खा पाए, अपनी दूसरे लोगों से रक्षा कर पाए, तब हम उन्हें अकेले रहने की परमिशन देते हैं। तो वैसे ही जिनकल्पी मुनिराज कब अकेले रहते हैं कि जब वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तब वो अकेले रहने लगते हैं। जब उन्हें प्रायश्चित, अपने आप प्रायश्चित ले सकते हैं, अपने आप वो बंधन में बंध के रहें कि जो 28 मूल गुण है प्रॉपर अकेले पालन कर पाए। मतलब उसे बंधन में बंधना कहना नहीं कहते हैं, किंतु फिर भी जब वो एकल अकेले रहने लगते हैं तो वो महान वैरागी होते हैं, जो जिनकल्पी मुनिराज होते हैं। मैंने किसी ग्रंथ में ये भी पढ़ा था कि पंचम गुण, अभी पंचम काल में अधिकतर थविर कल्पी मुनिराज ही होते हैं, उन्हें संग में रहना ही योग्य है पंचम काल में। इस तरह का भी कहीं वचन मैंने पढ़ा था, किंतु मेरे पास कहीं ठोस सबूत नहीं है, इसलिए मैं पक्की बात नहीं कहती। किंतु चौथे काल में तो दोनों तरह के मुनिराज, एकल विहारी भी और संग में रहने वाले मुनिराज भी रहते हैं। किंतु ये पंचम काल है, थोड़ा कठिन काल है मुनि धर्म पालन करने के लिए, इसलिए अभी थविर कल्पी मुनिराज ज्यादा दिखाई देते हैं। आपने सही पढ़ा है, आपने सही पढ़ा हुआ है, वो है ना, अभी इस काल में यही बताया है। हाँ हाँ, है ना, कि एकल थविर बिहारी कल्पी ने रहना बताया, ही सही है, सही है। एकल बिहारी को बताया ही नहीं इस काल में। हाँ, इस काल में इति प्रमत्त गुण थानक धरनी पूरन भई जथारथ वर्णी। इस तरह से प्रमत्त गुणस्थान का वर्णन पूरा हुआ, जैसा ग्रंथों में कहा है वैसा यथार्थ वर्णन मैंने किया। अर्थ एक बार देखते हैं। स्थिविर कल्पी साधु किंचित सरागी होते हैं और जिन कल्पी साधु अत्यंत वैरागी होते हैं। यह छठे गुणस्थान का यथार्थ स्वरूप वर्णन किया। इस तरह से यहाँ पर छठे गुणस्थान की बात हुई। अब जो मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें लिखी हैं, इस पूरे गुणस्थान का सार हम एक बार में पढ़ते हैं। कितना काल है इस गुणस्थान का, कितने कौन से गुणस्थान से गमन है, किस गुणस्थान से गमन है, कहाँ आगमन है, सारी चीजें हम इस गुणस्थान के बारे में शॉर्ट में पढ़ते हैं एक बार। पहले, सबसे पहले इस गुणस्थान का नाम क्या है? प्रमत्त संयत गुणस्थान। छठे गुणस्थान का नाम है प्रमत्त संयत गुणस्थान। सुनीता आंटी, आप इसके नोट्स बना के क्लास में डाल दीजिएगा, क्योंकि आज थोड़े वहां पर अपने विधान है ना, तो लोग कम भी हैं, और पूरे गुणस्थान का सार एक बार में आ जाए, ऐसा आप नोट्स बना के डाल दीजिएगा। देखिए, गुणस्थान का नाम है प्रमत्त संयत गुणस्थान। प्रमत्त का अर्थ होता है प्रमाद और संयत का अर्थ होता है संयम। प्रमाद के साथ संयम भाव का होना, ऐसा ये गुणस्थान है। प्रमत्त शब्द है वो आगे के सभी गुणस्थानों में समझना, और संयम शब्द है वो बाद के सभी गुणस्थानों में समझना, है ना पुष्पा आंटी। प्रमाद सहित है पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान। प्रमाद का अर्थ होता है स्वरूप में असावधानी, और संयम का अर्थ होता है वीतरागता में वृद्धि, है ना। तो आगे के सारे गुणस्थान संयम भाव सहित हैं, और पहले के गुणस्थान प्रमत्त के साथ में हैं। जो गोमटसार ग्रंथ में इसकी परिभाषा आई है, वो एज इट इज परिभाषा में पढ़ के बताती हूँ, और फिर उसका भाव समझते हैं। जो तीन कषाय चोकड़ी के अभाव पूर्वक वीतराग परिणाम है, सम्यक और सकल व्रतों से सहित है, किंतु स्वंजलन कषाय और नो कषाय के तीव्र उदय के निमित्त में और प्रमाद सहित है, उसे प्रमत्त विरत गुणस्थान कहते हैं। एक बार पूरा डिटेल में पढ़ते हैं अपन। जो तीन कषाय चोकड़ी के अभाव पूर्वक वीतराग परिणाम है। तीन कषाय चोकड़ी अर्थात कौन कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण। इन तीन कषाय चोकड़ी मतलब क्रोध मान माया लोभ,
इस गुण स्थान में कितने कषाय चौकड़ी का अभाव है मम्मी? 3 कषाय चौकड़ी का अभाव इस गुण स्थान में है ना। परिणाम कैसे हैं? वीतराग परिणाम है। उसके बाद सम्यक्त्व और सकल व्रतों से सहित है। सम्यक दर्शन से भी सहित है और सकल व्रत बोलते हैं महाव्रतों को, सकल व्रतों से सहित है। पूरी तरह से व्रतों का जहाँ पालन है ऐसा है ये गुण स्थान। और उदय किसका है यहाँ पर? कौन से उदय से ये गुण स्थान होता है? स्वंजलन कषाय और नो कषाय का तीव्र उदय। तीव्र शब्द इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे के गुण स्थानों में मंद 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 आगे पढ़ते जाएंगे। तो छठे गुण स्थान में स्वंजलन कषाय और नो कषाय का जब तीव्र उदय निमित्त होता है तब ये गुण स्थान होता है। आगे के 5 गुण स्थानों की बात की थी, कौन से कषाय का उदय है? तो यहाँ पर चारित्र मोहनी की स्वंजलन कषाय का तीव्र उदय इस गुण स्थान में होता है। और कैसा है ये गुण स्थान? प्रमाद सहित है ये गुण स्थान। प्रमाद सहित है, इसको सरल भाषा में कहें तो शुभ भाव शुभोपयोग वाला ये गुण स्थान है। पुष्पा आंटी, प्रमाद को और सरल भाषा में क्या बोल सकते हैं? शुभोपयोग का भाव इस गुण स्थान में होता है, ऐसा ये गुण स्थान है। तो क्या 3 बातें याद हुई? पहली बात, 3 कषाय चौकड़ी कषाय का अभाव है। दूसरी बात, स्वंजलन कषाय और नो कषाय का मंद उदय है। तीसरी बात, सम्यक्त्व और वीतरागता सहित है। और चौथी बात, सकल व्रतों से सहित ये गुण स्थान है। बोलिए पुष्पा आंटी क्या कह रहे हैं? मंद नहीं है, तीव्र कषाय का उदय है। हाँ तीव्र, हाँ सॉरी, स्वंजलन कषाय का तीव्र कषाय, स्वंजलन कषाय का तीव्र उदय है, ऐसा ये गुण स्थान है। एक बार फिर से बोलते हैं, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, स्वंजलन और नो कषाय का तीव्र उदय है। तीसरी बात, सम्यक्त्व और सकल व्रतों से सहित है। चौथी बात, प्रमाद से सहित है, ऐसा यह गुण स्थान है। ठीक है, वीतराग परिणाम सहित है, सम्यक्त्व सहित बोला तो उसमें समझ सकते हैं, मतलब सम्यक दर्शन के साथ सकल व्रत का होना। सम्यक दर्शन तो पहली शर्त है। अगर सीढ़ी बढ़नी है, पहले गुण स्थान से छठे गुण स्थान में आए हैं, तो सम्यक दर्शन एक सबसे महत्वपूर्ण शर्त है, वो तो होना ही होना चाहिए। तो ये ऐसी शॉर्ट में 4 लाइन की परिभाषा 2 लाइनों में नेमिचंद्र आचार्य ने गोमटसार ग्रंथ में यह परिभाषा लिखी है। उसके अलावा दूसरी बात, ये गुण स्थान गिरने का गुण स्थान है। जैसे दूसरा गुण स्थान गिरने का गुण स्थान है, पहले से दूसरे गुण स्थान पे चढ़ते हुए नहीं जाते हैं। कब जाते हैं पुष्पा आंटी? कि जब चौथे गुण स्थान में औदैहिक सम्य औपशमिक सम्यक्त्व, तब गिरने का समय हो, तब दूसरा गुण स्थान आता है। वैसे ही छठा गुण स्थान गिरने का गुण स्थान है। गिरने का गुण स्थान है मतलब पहले 7वां गुण स्थान होता है, 7वें गुण स्थान से जब कोई मुनिराज गिरते हैं तो छठे गुण स्थान में आते हैं। इसलिए कैसा गुण स्थान है? गिरने का गुण स्थान है। किंतु दूसरे गुण स्थान में क्या होता था मम्मी? कि गिरते थे तो दूसरे से नीचे ही गिरते थे। जब अपन ने पर्वत की बात की थी ना, कि पर्वत पे है तो उसका एक ही रास्ता है कि नीचे गिरेंगे, किंतु ऐसा जरूरी नहीं है कि छठे से जीव गिरे ही गिरे। छठे से सातवें, सातवें से छठे, छठे से सातवें, सातवें से छठे, ऐसे झूला झूलते रहते हैं मुनिराज। बहुत ग्रंथ आप लोगों ने पूजाओं में, भक्तियों में भी झूला झूलते हैं मुनिराज। तो किसका झूला झूलते हैं? छठे 7वें गुण स्थान का झूला झूलते हैं। झूले में कैसे होते हैं? कभी ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं। ऐसे मुनिराज अपने काल में जब मुनि अवस्था में है, अनेकों बार छठे 7वें गुण स्थान में झूला झूलते रहते हैं। 7वां गुण स्थान यानी शुद्धोपयोग का गुण स्थान, और छठा गुण स्थान मतलब शुभोपयोग का गुण स्थान, है ना। ये बिल्कुल याद रखना, 7वां गुण स्थान मतलब शुद्धोपयोग का गुण स्थान, और छठा गुण स्थान मतलब शुभोपयोग का गुण स्थान।
तो शुद्धोपयोग यानी ऊंचा चढ़ना, शुभोपयोग में आ जाना मतलब नीचे आ जाना, इस तरह से झूला झूलते हैं। अब छठे गुण स्थान में मुनिराज कब आते हैं कि जब सातवें में रह नहीं पाते हैं, गिर जाते हैं, तब छठे गुण स्थान में आते हैं। मम्मी, रहना तो किस में चाहते हैं? सातवें गुण स्थान में रहना चाहते हैं, किंतु सातवें गुण स्थान में अंतर्मूर्त तक नहीं रह पाते हैं। अगर अंतर्मूर्त तक रह लें सातवें गुण स्थान में, फिर तो गुण स्थान आगे बढ़ जाए, उस जीव को तो मोक्ष ही हो जाए। तो अंतर्मूर्त से अधिक काल तक नहीं रह सकते, कम काल तक। तो कम जाके तो कहाँ जाएंगे कि नीचे गिर जाएंगे, या तो ऊपर चढ़ेंगे या नीचे गिरेंगे। छठे गुण स्थान में बहुत काल तक नहीं रह पाते, सातवें में भी अंतर्मूर्त, तो जब नहीं रह पाते हैं तो छठे गुण स्थान में आ जाते हैं। इस तरह से कभी छठे कभी सातवें में रहते हैं। उन्हें रहना तो सातवें गुण स्थान में पसंद है, शुद्धोपयोग में रहना पसंद है, किंतु फिर भी नीचे गिरते हैं तो शुभोपयोग में आ जाते हैं। अशुभोपयोग की तो बात ही नहीं है मुनिराजों को, इसलिए शुभोपयोग में आ जाते हैं। अब एक प्रश्न हो सकता है अपना सुनीता आंटी, कि जब वो समझते हैं कि छठा गुण स्थान अच्छा नहीं है, रहने लायक नहीं है, किंतु फिर भी छठे गुण स्थान में क्यों आ जाते हैं? कितनी बार बात की ना कि सातवें गुण स्थान में तो इतने आनंद में रहते हैं, और छठे में आते हैं, शुभ भाव में आते हैं, तो भट्टी में जलने जैसा दुख उन्हें होता है। तो आते ही क्यों है छठे गुण स्थान में? अंतर्मूर्त तक ही रहते हैं, हाँ सातवें में अंतर्मूर्त तक। हाँ, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है, कई जगह ऐसी होती है कि जहाँ हम रहना नहीं चाहते हैं, किंतु फिर भी रहना पड़ता है। पुष्पा आंटी, नरक में नारकी कब रहना चाहता है? कभी भी रहना नहीं चाहता है, हमेशा सोचता है नरक से निकल के भाग जाऊं मैं तो, किंतु फिर भी नरक में रहना पड़ता है या नहीं पड़ता है? कि रहना पड़ता है, क्योंकि कर्म का उदय ऐसा है। इसी तरह रहना तो सातवें गुण स्थान में चाहते हैं, किंतु जब स्वंजलन कषाय का तीव्र उदय आता है तो छठे गुण स्थान में आ जाते हैं। क्या कहा पुष्पा आंटी, क्यों आते हैं छठे गुण स्थान में? कि स्वंजलन कषाय का तीव्र उदय होता है। जैसे नारकी रहना नहीं चाहता है नरक में, किंतु कषाय का तीव्र उदय है, उसका आयु कर्म का उदय है, इसलिए नरक में रहना पड़ता है। ऐसे ही मुनिराज छठे गुण स्थान में रहना नहीं चाहते हैं, किंतु स्वंजलन का जब तीव्र उदय आ जाएगा तो छठा गुण स्थान हो जाएगा, और जब स्वंजलन का मंद उदय होगा तो सातवां गुण स्थान हो जाएगा। ये कर्मों की अपेक्षा से बात की, किंतु वास्तव में क्या है कि स्वयं स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाते हैं, स्वयं की कमजोरी होती है सातवें गुण स्थान में, इसलिए वो छठे गुण स्थान में आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? इस तरह से ये छठे सातवें गुण स्थान में झूलते रहते हैं। पहली तो परिभाषा की, उसके बाद ये वाली बात की। तीन कषाय चोकड़ी का अभाव होता है इसमें। इसके बाद है इस गुण स्थान के दूसरे नाम कौन कौन से हैं? इस गुण स्थान के नाम है प्रमत्त संयत गुण स्थान, विरत गुण स्थान, सकल संयम गुण स्थान, सकल चारित्र गुण स्थान। ये नाम भी इस गुण स्थान के अन्य ग्रंथों में मिलते हैं, है ना? कौन कौन से नाम? प्रमत्त संयत गुण स्थान, विरत गुण स्थान, सकल संयम गुण स्थान, सकल चारित्र गुण स्थान, है ना? ये भी इस गुण स्थान के नाम हैं। अब इस गुण स्थान का काल कितना है? कितने काल तक इस गुण स्थान में रहते हैं? जगन्य और उत्कृष्ट काल देखते हैं कि जगन्य इस गुण स्थान में कम से कम एक समय तो जीव रहता ही रहता है। एक समय मतलब तो बहुत थोड़ा सा काल हुआ सुनीता आंटी, एक समय तो बहुत थोड़ा सा काल हुआ, तो इतनी सी काल के लिए छठे गुण स्थान में कैसे रहते हैं? कि जब कोई मुनिराज हैं और उनकी आयु पूर्ण हो जाए तो वो छठे गुण स्थान में एक समय के लिए रह सकते हैं। जब मैंने ये वाली बात पढ़ी कि एक समय के लिए छठे गुण स्थान में रहते हैं, तो थोड़ा सा विचार करने की कोशिश करी
कि कैसे छठे गुण स्थान में एक समय के लिए रह सकते हैं। कि जैसे अपन 5 पांडव की बात सुनते हैं ना, पुष्पा आंटी, 5 पांडव, तो उस समय वो कौन से गुण स्थान में थे? जब उन्हें गरम गरम सोने के लोहे के आभूषण पहनाए गए थे, तब वो 7वें गुण स्थान, छठे गुण स्थान में झूल रहे थे, है ना। तो जो 3 पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, वो तो 7वें गुण स्थान में ही रहे, है ना, और उनकी वहीं पर ही अंतर मूर्त तक रहे, और श्रेणी बढ़ते बढ़ते वो सीधे मोक्ष में चले गए, 13वां गुण स्थान हो गया। किंतु दो थे, नकुल और सहदेव, उनका क्या हुआ कि समझिए वो 7वें में थे, छठे में आ रहे थे, 7वें में थे, और छठे में आए, उसी समय उन्हें विचार आया, शुभ परिणाम आया ना, छठा गुण स्थान मतलब शुभोपयोग का गुण स्थान, तो उन्हें ये शुभ भाव आया कि ओहो, दिगंबर मुनिराजों पर कैसा उपसर्ग, ऐसा शुभ भाव आया, और उसी समय उनकी आयु पूर्ण हो गई। तो वो एक समय का समय हुआ। मतलब मैं कोशिश कर रही थी कि जगन्य इतना कम समय कैसे कोई छठे गुण स्थान में रह सकता है। तो जब किसी मुनिराज पर उपसर्ग हो और वो 7वें छठे में झूल रहे हैं, और एकदम वो छठे में आए, कोई शुभ भाव आया और आयु पूर्ण हो गई, तो क्या हुआ, एक समय के लिए वो छठा गुण स्थान हो गया। 7वें में थे उसके पहले तो पुष्पा आंटी, और एकदम आयु पूर्ण हो गई, उपसर्ग हुआ या एकदम ध्यान विचलित हुआ, तो वो छठे में आ गए। इसलिए जगन्य काल कितना कहा छठे गुण स्थान का? एक समय। ये मृत्यु की अपेक्षा से बताया है कि उसी समय अगर मुनिराज का देह अवसान हो जाए, मरण हो जाए, तो उत्कृष्ट काल कितना है? मध्यम अंतर मूर्त इसका उत्कृष्ट काल है छठे गुण स्थान का। मध्यम अंतर मूर्त क्या होता है कि अंतर मूर्त तो होता है 48 मिनट का, तो 48 मिनट तक न तो कोई मुनिराज शुभोपयोग में रहते हैं, ना शुद्धोपयोग में। अगर शुद्धोपयोग में रहें तो मोक्ष हो जाए, और शुभोपयोग में भी इतनी देर नहीं रहते हैं, इसलिए इसका मध्यम, उत्कृष्ट काल कितना है? मध्यम अंतर्मूर्त। 48 मिनट के पहले का जितना भी समय है ना, वो सब मध्यम अंतर्मूर्त कहलाता है। एक समय से लेकर, एक आंवली से लेकर ये बीच का सारा काल, 48 मिनट के पहले का काल, ये सब मध्यम अंतर्मूर्त कहलाता है। तो ये इस गुण स्थान का उत्कृष्ट काल है। शॉर्ट में कहें तो इस गुण स्थान का जगन्य काल है एक समय, और उत्कृष्ट काल है मध्यम अंतर्मूर्त। ठीक है पुष्पा आंटी, याद रहेगा? जगन्य काल है एक समय, और उत्कृष्ट काल है मध्यम अंतर्मूर्त। इस तरह से इस गुण स्थान की काल की बात की। अब अगली बात करते हैं हम, इसमें गमन कहाँ तक होता है, इस गुण स्थान से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। कहाँ कहाँ इस गुण स्थान से जा सकते हैं? कि इस गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में जा सकते हैं, छठे से 7वें गुण स्थान में जा सकते हैं। और अगर कोई मुनिराज गिरे तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें गुण स्थान में जा सकते हैं। मतलब बाहर से तो मुनिव्रत दिखेगा, है ना, ऐसा नहीं है कि उन्होंने तुरंत कपड़े पहन लिए हैं इसलिए पहला गुण स्थान हो गया, क्योंकि पहले गुण स्थान में तो वस्त्र सहित होते हैं, चौथे में भी वस्त्र सहित है, 5वें में भी वस्त्र हैं, एलक छुल्लक। तो बाहर से चाहे वस्त्र हो, किंतु अंतर में परिणाम इतने गिर 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 जाएं कि वो छठे गुण स्थान वाले मुनिराज सीधे के सीधे मिथ्यात्व गुण स्थान में आ जाए। देखो परिणामों की विचित्रता, इतनी विचित्रता है कि कहाँ इतने 3 कषाय के अभाव जितनी वीतराग शुद्ध परिणति भोग रहे थे, और कहाँ परिणाम इतने निकृष्ट हो जाएं कि सीधे के सीधे पहला मिथ्यात्व गुण स्थान हो जाए। क्या करें ये परिणामों का, बताओ कैसे परिणाम तो भावों का ही खेल है सारा, हैं? अपने तो भावों का ही धर्म है, भावों का ही खेल है सारा, भावों का ही खेल है सारा का सारा, है ना। तो इस तरह से ये गुण स्थान अगर ऊपर चढ़े तो 7वां गुण स्थान, छठे से डायरेक्ट 8वें में नहीं जाते हैं, 9वें में नहीं जाते हैं,
छठे से सुनीता आंटी 7वें में ही जाते हैं अगर ऊपर चढ़े तो, और अगर नीचे गिरे तो 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला कोई भी गुण स्थान हो सकता है। इस तरह से गमन इसमें होता है। आगमन इस गुण स्थान में कहाँ से होता है, इस गुण स्थान में कहाँ से आते हैं कि ओनली 7वें गुण स्थान से ही इस गुण स्थान में आते हैं, और किसी गुण स्थान से इस गुण स्थान में नहीं आते। लगता तो हमें है 5वें से छठे में आते होंगे मम्मी, किंतु होता क्या है, मम्मी की एक्चुअली ऑपरेशन हुआ इसलिए लेटी है, लेट के सुन रही हैं, सुनने का विकल्प है उनको, इसलिए अच्छी रुचि है तो है। हुआ ऑपरेशन अभी 2-3 दिन ही हुआ, किंतु फिर भी लेट के सुन रही है, मतलब सुनने में रुचि है इसलिए सुन पाते हैं। हाँ, तो क्या है 7वें, नहीं तो जिनवाणी वैसे बैठ के सुननी चाहिए, किंतु कभी कभी अपने नहीं हो, अशक्त हो, तो लेट के भी सुनने का महत्व है। मेन बात तो ये ना सुनने का। तो आगमन कहाँ से होता है, 5वें से छठे में नहीं आते हैं, कहाँ से आते हैं, 7वें से छठे गुण स्थान में आते हैं। ठीक है। अब एक और बात, जो अंतिम बात इस गुण स्थान के बारे में बतानी है कि कुछ गुण स्थान होते हैं जो मोक्ष में जाने के लिए कंपलसरी होते हैं पुष्पा आंटी, और कुछ गुण स्थान होते हैं जो मोक्ष में जाने के लिए कंपलसरी नहीं है, है ना। जैसे मोक्ष में जाने के लिए कंपलसरी कौन से गुण स्थान नहीं है कि जिसमें जाना ही जाना है, पहले में तो हम सब हैं ही, पहले से हमको 13वें 14वें में या गुण स्थानातीत होना है, तो दूसरा गुण स्थान हो किसी को जरूरी नहीं है, तीसरा गुण स्थान हो जरूरी नहीं है, चौथा गुण स्थान हो जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनना, चौथा गुण स्थान हो जरूरी नहीं है, 5वां गुण स्थान हो जरूरी नहीं है, और 11वां गुण स्थान हो जरूरी नहीं है। इन 5 गुण स्थानों के बिना भी मोक्ष में जाया जा सकता है। क्या बात कर दी, सम्यक दर्शन के बिना, चौथे गुण स्थान के बिना मोक्ष में जा सकते हैं कि हाँ जा सकते हैं, अभी प्रूफ करके बताते हैं। कौन कौन से गुण स्थान कंपलसरी नहीं है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 11वां, ये 5 गुण स्थान कंपलसरी नहीं है मोक्ष में जाने के लिए। कौन सा गुण स्थान जरूरी है, छठा गुण स्थान जरूरी है। मुनि बने बिना मोक्ष में नहीं जा सकते, वस्त्र पहने हुए मोक्ष में नहीं जा सकते, इसलिए छठा गुण स्थान कंपलसरी गुण स्थान है। कंपलसरी कौन कौन से हैं मोक्ष में जाने के लिए, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, 13वां और 14वां, ऐसे 9 गुण स्थान कंपलसरी हैं मोक्ष में जाने के लिए। ठीक है, अपन छठे गुण स्थान की बात कर रहे हैं, तो ये एक पहला गुण स्थान यहाँ से शुरू हुआ जिसके बिना मोक्ष में नहीं जा सकते। तो चौथे गुण स्थान सम्यक दर्शन बिना कैसे मोक्ष में जा सकते हैं, कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, उसने मुनि व्रत धारण कर लिया पुष्पा आंटी, है ना, द्रव्यलिंगी मुनिराज बन गया, और मुनिराज बनकर ऐसा उग्र पुरुषार्थ किया कि सीधे 3 कषाय चौकड़ी का अभाव कर दिया, तो डायरेक्ट छठा और 7वां गुण स्थान उस जीव को हो गया। मिथ्या दृष्टि था सुनीता आंटी पहले, है ना, पहले गुण स्थान में था, किंतु उस समय द्रव्यलिंगी मुनिराज बन गया कोई जीव, है ना, सम्यक दर्शन तो था नहीं, एक भी कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं था, किंतु मुनिराज बन गए, और फिर वहां ऐसा उग्र पुरुषार्थ किया कि सीधे 3 कषाय चौकड़ी का अभाव कर दिया, तो डायरेक्ट छठा 7वां गुण स्थान हो गया। इसलिए तो कौन से कंपलसरी नहीं है, पहला दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 11वां, ये गुण स्थान कंपलसरी नहीं है हमें मोक्ष में जाने के लिए, किंतु छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, 13वां, 14वां, ये कंपलसरी गुण स्थान है मोक्ष में जाने के लिए। ठीक है, इस तरह से ये वाली बात हुई। पहले से मैं ये कह रही, पहले से सीधा 7वें में आएगा या छठे में आएगा पहले से? देखो वो द्रव्यलिंगी मुनिराज था ना, इसलिए छठे में हम कह रहे हैं, किंतु वास्तव में छठा नहीं था, वो पहले से 7वें में ही था,
मतलब पहले मिथ्या दृष्टि था, द्रव्यलिंगी मुनिराज था, जैसे ही तीन कषाय चौकड़ी का अभाव किया तो सातवां गुण स्थान हो गया, और फिर शुभ भाव में आए तो छठा, क्योंकि छठा गुण स्थान की क्या शर्त है कि गिरने का गुण स्थान है, तो पहले से छठे में नहीं आएंगे। और दूसरा भी हमने पढ़ा था कि छठे में एंट्री का एक ही रास्ता है, एक ही जगह से छठे गुण स्थान में एंट्री है मम्मी, वो कौन से गुण स्थान से? सातवें गुण स्थान से, ओनली सातवें से ही छठे में आ सकते हैं। इसलिए पहले वो मिथ्या दृष्टि है तो सातवां हुआ, और सातवें के बाद फिर छठा गुण स्थान हो जाता है। इस तरह से इस गुण स्थान की बात हुई। इस गुण स्थान में चाहे शुद्धोपयोग नहीं हो, छठे गुण स्थान कौन सा गुण स्थान है? तीन भाव होते हैं हमारे, शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग। तो छठे गुण स्थान में शुभोपयोग है ना, और सातवें गुण स्थान के आगे के सब गुण स्थानों में शुद्धोपयोग ही है। तो शुभोपयोग का ये अंतिम गुण स्थान है ना, क्या? शुभोपयोग का ये अंतिम गुण स्थान है, छठा गुण स्थान। इसके आगे के सब गुण स्थानों में शुद्धोपयोग ही होता है। ठीक है, और शुद्ध परिणति की बात करें तो इस गुण स्थान में शुद्ध परिणति तो होती है, शुद्ध परिणति तो चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाती है। शुद्ध परिणति मतलब आत्मा को अपना मान लिया, ऐसा परिणाम, तो ऐसा तो चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाता है, किंतु शुद्धोपयोग सातवें गुण स्थान से शुरू होता है। बीच बीच में इन गुण स्थानों में भी, चौथे पांचवे में भी शुद्धोपयोग होता है, किंतु छठा गुण स्थान पूरी तरह से शुभोपयोग का ही गुण स्थान है ना। इस तरह से ये हमारी बात पूरी हुई। आप पुष्पा आंटी आप भी नोट्स बना लीजिएगा, और सुनीता आंटी आप भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें आज हमने इसमें समझी है, तो कोई चीज रह नहीं जाए। तो आप भी कोशिश करिएगा, तो जिन लोगों की आज क्लास मिस हो गई है ना, तो सब लोगों को लाभ मिल जाए इसका। और मैं शाम तक इसको पोस्ट भी कर दूंगी, क्या क्या चीजें। एक तो परिभाषा आप लिखिएगा, कितने कषाय चौकड़ी का अभाव इसमें है, किस कर्म के उदय से ये गुण स्थान होता है, फिर उसके बाद इस गुण स्थान के अन्य नाम क्या क्या हैं, है ना, इस गुण स्थान में जीव रहता क्यों है, फिर उसके बाद इस गुण स्थान का काल कितना है, इस गुण स्थान में गमन कहाँ से होता है, इस गुण स्थान में आगमन कहाँ होता है ना, कहाँ से आगमन, ये सारी चीजें लिखने की कोशिश करना। कुछ करेक्शन हुआ तो मैं कर लूंगी, नहीं तो आप लोगों ने ध्यान से सुना ही है। वापस क्लास सुननी हो तो भी एक बार ये क्लास फिर से सुन लेना, क्योंकि अब छठा गुण स्थान पार कर लिया है, तो अब वापस छठे में नहीं आना है, आगे आगे बढ़ते जाना है ना। इसलिए हम भी जल्दी से छठे गुण स्थान आए, और छठे को भी पार करके सातवें गुण स्थान में जाए, ऐसी भावना है। चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं, उसके बाद क्लास समाप्त करेंगे। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो, मैं विवेक बिन अंध शारदे, नय अंजन से लोचन खोलो। 9 बार नमोकार मंत्र।